क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिससे कंफ्यूजन होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इसके रूट्स क्या होते हैं और ज़ीरोस किसको कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो से आपको मिल जाएगा और इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सपोज एक रियल नंबर अल्फा है जिसको कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, जो कि राइट हैंड साइड के वैल्यू 0 से मैच करता है। तो 0 = 0 हो जाता है। तो इस वैल्यू को, इस रियल नंबर अल्फा का जो कि x में हम लोग पुट करते हैं, इसको इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलता है और वो दोनों को रूट बोलते हैं। इन जनरल इसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये रूट सी अल्फा एंड बीटा ज़ीरोस कहलाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। एक है फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन के होंगे, जस्ट वही यूज होता है यहाँ पे, लेकिन एक खास तरह का यूज होता है जिसमें हम लोग मिडिल टर्म लेकर के इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका रूट्स निकालने के लिए हम लोग मिडिल टर्म लेकर के फैक्टराइज करते हैं। और एक दूसरा सॉल्यूशन होता है जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से निकालते हैं इसका रूट्स। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग फैक्टराइजेशन से पूरे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस निकालेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ क्वेश्चन करने के पहले आपको ज़रा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है a² - 3x - 10। यहाँ पे देखिए है a है जो x² का कोएफिशिएंट वो 1 है और b है -3 और c है -10। तो b को हमने मतलब -3 को हमने बाइफरकेट करना है फैक्टराइज करने के लिए इस तरह से कि a इंटू सी दैट इज़ 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10 भी आ जाए और b का वैल्यू भी आ जाए, यानी 3 भी आ जाए। तो यहाँ देखिए 10 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने पर। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा इजीली और 5 - 2 करेंगे तो 3 भी आ जाएगा इजीली। अब हमने जब लिखना है इसको तो माइनस और प्लस के साइन को ध्यान देते हुए लिखना है, तो माइनस वैल्यूज़ आना चाहिए। तो यहाँ -3x है तो हम लोग लिखेंगे -5x + 2x, बिकॉज माइनस में से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारा माइनस वैल्यू बच जाएगा और जब मल्टीप्लाई होगा तब भी हमारा -10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। आप को कोई कन्फ्यूज़न हो फिर से मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है फैक्टराइजेशन का, उसको देख लीजिए और आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉमन लेते हैं तो x² - 5x में से x कॉमन आता है तो होता है x - 5 प्लस 2x - 10 में से 2 कॉमन आता है तो होता है प्लस 2x - 5। अब फिर से x - 5 कॉमन है दोनों टर्म्स में तो x - 5 को कॉमन ले लेते हैं। अब हम लोग का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग इक्वेट करते हैं, मीन्स x - 5 को एक तरफ रखते हैं और x + 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो फिर से 5 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो x का वैल्यू आता है 5 + 5। और इसी तरह से जब हम लोग x - 5 को इक्वेट करते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो x + 2 रह जाता है और फिर x का वैल्यू आता है -2, क्योंकि 2 राइट हैंड साइड जाता है तो -2 हो जाता है। तो x वेरिएबल का हमें 2 रूट्स मिलता है, एक है 5 और दूसरा है -2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए कि मिडिल टर्म है x जो कि सिर्फ 1 है और a इंटू बी हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू -6। और हम लोग मिडिल टर्म में सिर्फ एक ही का डिफरेंस रख सकते हैं बिकॉज देयर इज़ ओनली 1x। देयरफॉर वी विल टेक 4 इंटू 3, बिकॉज 4 में से 3 माइनस होगा तो 1x बचेगा और 4 3 = 12 भी हो जाएगा। तो हमने इसको बाइफरकेट कर दिया, 2x² + 4x - 3x - 6। अभी कॉमन आता है फर्स्ट वाले 2 टर्म्स में से 2x, तो बचता है x + 2 और सेकंड 2 टर्म्स में से आता है -3, तो बचता है x + 2। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब बाहर माइनस हो, कॉमन लेते हैं आप, माइनस रहता है तो अंदर का साइन चेंज होता है और जब प्लस रहता है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा।
तो अभी नेक्स्ट स्टेप में x + 2 कॉमन है दोनों में, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आता है x + 2 एंड 2x - 3 = 0। अभी एक फैक्टर को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाके फिर से इक्वेट करते हैं एंड वी गेट टू। थर्ड क्वेश्चन में रूट्स में है। रूट्स को देख करके कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, बट इतना टफ़ नहीं होता है, ज़रा सा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देखिए मिडिल टर्म है 7x और फर्स्ट टर्म है √2 एंड थर्ड टर्म है 5√2। तो √2 2 हो जाएगा। रूट के अंदर 2 × 2 करेंगे तो एक 2 बाहर आ जाता है, तो 5 × √2 = 5 × 2 = 10। और बीच में मिडिल टर्म है 7x, तो 7x को हम लोग फिर से 5 × 2 कर सकते हैं, तो 5 2 = 10, तो 10 भी आ जाता है, 7x भी आ जाता है। अभी कॉमन कैसे लेते हैं, तो मिडिल टर्म में हम लोग पहले लिखते हैं √2x √2x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। इसमें हम लोग 2 को, जो 2x है इसको √2x लिख सकते हैं। 2 = √2 × √2, ठीक है ना। तो अभी √2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग लेते हैं √2x कॉमन, तो बच जाता है x + √2 + 5 लेते हैं कॉमन, तो फिर से बच जाता है x + √2। अभी नेक्स्ट आता है x + √2 एंड √2x + 5 = 0। तो एक वैल्यू आ जाता है -√2 इक्वेट करने पर, और दूसरा वैल्यू आता है -5/√2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे √2 हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा 5√2। तो इसका आंसर हो जाता है एक -√2 और दूसरा -5√2/2। यहाँ क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2a है और लास्ट है 1/8, तो 2 × 1/8 करने पर आता है 2/8 और कट करके 1/4। अब मिडिल टर्म जो -x है उसको इस तरह से बाइफरकेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1/4 आ जाए और प्लस करने पर -x आ जाए। तो आप ज़रा सा ट्रिक देखिए, x जो है 1 है, मीन्स -1x है, तो अगर हमने हाफ को प्लस किया तो टोटल 1 होगा, एंड हाफ को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर हाफ लेंगे, तो माइनस में ही आना चाहिए, और माइनस चूँकि प्लस हो जाएगा तो हम लोग दोनों वैल्यू माइनस में लेंगे। तो माइनस जब प्लस करेंगे तब तो माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस होगा। अब यहाँ बहुत सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गए हैं, आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 8 को हम लोग रिमूव करते हैं, 1/8 को हम लोग 1 में चेंज कर देते हैं, एंड इसके लिए 8 को कैंसिल करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं × 8 से पूरे इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ये आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, तो आपको -12x और -12x नहीं लेना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दी आफ्टर, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा उसके अनुसार आपको मिडिल टर्म को बाइफरकेट कर देना है। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करने पर आता है वैल्यू 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अभी इसको कॉमन लेते हैं, अब कॉमन लेना इजी हो गया है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से आ गया 4x कॉमन और बच जाता है 4x - 1। अब 4x + 1 नेक्स्ट टर्म्स में से -1 ही कॉमन आ सकता है, बिकॉज 4x - 1 हम लोगों को ब्रैकेट्स में चाहिए। तो अभी 2 फैक्टर्स आते हैं, 4x - 1 एंड 4x - 1 = 0। इक्वेट करने पर आते हैं 4x = 1 एंड x = 1/4। तो दोनों ही रूट्स इसके इक्वल है, विच इज़ 1/4। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करने पर है 100 एंड मिडिल टर्म है -20। -20 को बाइफरकेट करना है सो दैट वी गेट 20 एंड 100। तो 10 × 10 करने से 100 हो जाएगा एंड 10 + 10 करने से 20 हो जाएगा। देयरफॉर
हम लोग का इक्वेशन हो जाता है 100x² माइनस 10x माइनस 10x, माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए माइनस लिया गया है दोनों में, प्लस 1। नाउ वी हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 100 है और 10 है फर्स्ट टू टर्म्स में, तो 10 जब करें तो 10 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड टर्म में 10 है, तो 10 लेते हैं तो आ गया 10x माइनस 1। और यहाँ पे हमें लास्ट में तो लास्ट में 1 है तो 1 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 1 हो गया एंड ब्रैकेट में आ गया 10x माइनस 1। देयरफॉर x का वैल्यू आता है 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10, तो बोथ द वैल्यूज़ आर 1/10। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चंस लेते हैं। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lose 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to know how many marbles they had to start with. तो यहाँ पे दोनों का मिला करके 45 मार्बल्स हैं। अगर हमने एक का जॉन का x मानते हैं तो जीवंती का 45 माइनस x हो जाएगा, जॉन का माइनस कर देंगे। दोनों ने लॉस किया है 5 मार्बल्स, मीन्स आफ्टर लूजिंग जॉन का हो जाएगा x माइनस 5 और जीवंती का हो जाएगा जो पहले था 45 माइनस x माइनस 5, तो इट विल बी 40 माइनस x। अब अभी जो है इनके पास दे नाउ हैव इसका प्रोडक्ट, दैट मीन्स x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज़ इक्वल टू 124 होना चाहिए। तो ये अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x जो है पहले 40 माइनस x से मल्टीप्लाई होता है तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर होता है, देन 5 को करते हैं, 5 का आता है 40 इंटू 5 माइनस 200 एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5 इंटू एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124। देन ये हम लोग 45x मिडिल टर्म है, इसको हम लोगों को बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट करते वक्त यहाँ लास्ट में 4 है तो मल्टीप्लाई के बाद 4 आना चाहिए, बाकी वैल्यूज़ हम लोग उसके अनुसार एडजस्ट करेंगे। तो 5 यहाँ पे 5 आना चाहिए। आप 2 से 2-3 वैल्यूज़ को ट्राई कीजिएगा जिससे कि आपका प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पे 9 6 या 54 होता है एंड 9 और 6 को प्लस करने से 15 होता है, मीन्स लास्ट में 5 आ रहा है प्लस करने पर, और 9 6 या 54 होता है तो लास्ट में 4 आ रहा है। तो हम लोग 9 और 6 को लेते हुए कितना ले सकते हैं कि 45 हो जाए। 36 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 45। आप और भी वैल्यूज़ के साथ ट्राई कीजिएगा। यहाँ हमने लिया फाइनल आंसर, कोई भी वैल्यूज़ लेंगे तो सेम ही आएगा। तो इसको 45 को हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से तो x माइनस 36 बचता है, और सेकेंड टर्म से माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 बचता है। 9 इंटू 36 हुआ था 324। तो x का 2 वैल्यूज़ आ जाता है, एक 36 और एक 9। x जो है जॉन का था तो आइदर जॉन के पास 36 है और जीवंती के पास 9। Cotton industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees is found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Means number of toys रहेगा तभी उसका हम लोग cost of production of each toy का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग let the number of toys produced in a day is x. Therefore cost of production of each toy, एक toy का production का cost हो जाएगा 55 माइनस एक्स, क्योंकि 55 माइनस द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड है। नंबर ऑफ़ टॉयज़ हमने x माना है तो 55 माइनस एक्स हो गया। अभी ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रुपीज़ 750। टोटल कॉस्ट दिया है, एक का कॉस्ट अगर 55 माइनस एक्स है तो 2 का कॉस्ट होता है 2 इंटू 55 माइनस एक्स, और x नंबर ऑफ़ टॉयज़ है तो x नंबर का होता है x इंटू 55 माइनस एक्स। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 750। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं तो हमारा आता है x इंटू 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 750। 750 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये भी माइनस हो जाता है
अभी एक्स स्क्वायर माइनस में है तो आपको पता है कि आप राइट हैंड साइड सारे वैल्यूज़ को ले जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो सबका साइन राइट हैंड साइड ले जाने से चेंज हो जाने पर हम लोग इसका साइन चेंज कर सकते हैं और इसी को आधार मान के, इसी को बेसिक मान करके हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं और फिर इज़ इक्वल टू है तो इज़ इक्वल टू होने पर किसी भी साइड हम लोग इसको लिख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि वी मल्टीप्लाई विथ अ माइनस साइन बोथ दी साइड्स। तो दोनों साइड अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो तभी भी ये साइन जो है सबके चेंज हो जाते हैं। तो फाइनली वी गेट एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस जो 750 था ये प्लस हो गया, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी इसको फैक्टराइजेशन करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, 55x को बाइफरकेट करना है तो 75 लाना है। देखिए 30 और प्लस 25 करने से 55 भी आएगा एंड 25 3 टाइम्स 75 और 30 है 0 लग जाएगा। तो हम लोग 30 और 25 में इसको बाइफरकेट कर देते हैं और माइनस रखते हैं बिकॉज वी नीड माइनस वैल्यू हियर 55x एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 750 प्लस हो जाएगा। तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 एंड कॉमन लेते हैं x, तो x माइनस 25 एंड फिर कॉमन लेते हैं माइनस 30 बिकॉज ब्रैकेट में हम लोग को x माइनस 25 ही चाहिए। 30 लेते हैं और 30 ही आएगा भी कॉमन, तो x माइनस 25। नाउ x माइनस 25 इज़ कॉमन, देयरफॉर x का हम लोग को दो वैल्यूज़ मिलता है 30 एंड 25। और x हमने क्या सपोज़ किया था, नंबर ऑफ़ टॉयज़ पर डे, मतलब ईच डे में। तो हमारा आंसर है या तो टॉयज़ 30 टॉयज़ बनेंगे, नंबर ऑफ़ टॉयज़ होंगे, या फिर 25 टॉयज़ बनेंगे पर्टिकुलर। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. Sum is 27 means if one of the number is x then another is 27 minus x. तो let one of the number be x और इसका product means x into 27 minus x is equal to 182. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x इंटू 27 होता है 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 182। अभी हम लोग 182 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो हमारा फाइनल इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी 27 को हमने बाइफरकेट करना है तो यहाँ ध्यान यही रखना है, लास्ट में है 7 और लास्ट में है 2, तो 4 3 से 12 होता है एंड 4 प्लस 3 हो जाता है 7। तो हम लोग 4 और 3 को लास्ट में रख करके कुछ वैल्यूज़ लेंगे, तो 14 और 13 मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 182 एंड 14 एंड 13 प्लस करने से 27 आ जाता है। तो हम लोग 14 और 13 में इसको मिडिल टर्म को बाइफरकेट कर देते हैं, तो दी इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। नाउ वी टेक कॉमन x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14। नाउ x माइनस 14 कॉमन, तो x का दो वैल्यूज़ आता है 13 एंड 14 मीन्स वन ऑफ द नंबर इज़ 13 एंड अनदर। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज़ 365। यहाँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो x एंड x प्लस 1 हो जाएगा और सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मीन्स हम लोग उसके स्क्वायर्स को सम करेंगे, तो इट बिकम्स x जो है x वैल्यू है तो x स्क्वायर हुआ, सम मीन्स प्लस करेंगे एंड x प्लस 1 स्क्वायर हुआ, x प्लस 1 को होल में रखिए होल स्क्वायर हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 365। अब x प्लस 1 होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला यहाँ आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 365 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो होता है माइनस 365 और उसमें से प्लस 1 माइनस करते हैं तब होता है माइनस 364 एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता है प्लस 2x माइनस 364। नाउ 2 इज़ कॉमन हेयर, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं एंड यहाँ आ जाता है इक्वेशन तब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बिकॉज 2 गोज़ टू राइट हैंड साइड एंड कैंसल्स आउट बिकम्स 0। अभी हम लोग पहले ही देख चुके हैं यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ x पे, x हमारा मिडिल टर्म है तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 1 वैल्यू का होना चाहिए बिकॉज इट्स ओनली 1x एंड ये लास्ट में है 182।
लास्ट में है 182, तो 182 लाने के लिए हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देखे हैं, एंड हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट 13 और इंटू 14 करने से लास्ट में 13 और 14 में एक ही का डिफरेंस है ना, तो 13 और 14 अगर हम लोग लेते हैं तो वी गेट 182, एंड माइनस करने पर हम लोगों को मिल जाता है प्लस एक्स। तो इसके आगे हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, बिकॉज हम लोगों को प्लस एक्स चाहिए इसलिए हम लोग 14x को पहले लिखते हैं प्लस को, एंड माइनस उसमें से करते हैं 13x, एंड प्लस माइनस जो है मल्टीप्लाई होके माइनस 182 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बचता है x प्लस 14, और फिर माइनस 13 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो फिर से बचता है x प्लस 14। नाउ वी गेट x प्लस 14 एंड x माइनस 13, तो एक वैल्यू माइनस 13 हो रहा है, माइनस 14 हो रहा है, एंड x का एंड एक हो रहा है 13, तो वी विल टेक 13 बिकॉज माइनस इज़ नॉट अलाउड हियर, बिकॉज हम लोग को पूछा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम लोग 13 ले लेते हैं और उसमें एक प्लस करने पर हो जाता है 13 प्लस 1, दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मीन्स हम लोग बेस यहाँ एज्यूम करेंगे और उससे एल्टीट्यूड, मीन्स एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, तो वो 7 सेंटीमीटर लेस होगा, x माइनस 7 होगा। इसके बाद दिया है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस यूज़ करते हैं, एंड सिंस हाइपोटेन्यूज इज़ गिवन तो हम लोग उस रूल के हिसाब से एक इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर मीन्स altitude square plus base square is equal to hypotenuse square. Therefore this will be equation will be x square plus उसका x minus 7 है तो x minus 7 whole square is equal to 13 square। अब x minus 7 whole square पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो होता है x square plus x square minus, since माइनस साइन है, 2 into 7 into x plus 7 square which is 49 is equal to 13 square is equal to वो है equal to 169। Now the equation becomes x square plus x square 2x square minus 14x, और 169 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो माइनस हो गया 49 तो हुआ 120 is equal to 0। अभी एक्स स्क्वायर 2 जो है कॉमन ले लेते हैं तो फिर से हमारा इक्वेशन में से 2 राइट हैंड साइड चला जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 रह जाता है। अभी 7x को बाइफरकेट करना है इन सच अ वे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन 60 आए और यहाँ पे 7x आए। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना है बाइफरकेशन करते वक्त बस इतना कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 10, 20, 30 इस तरह का मल्टीप्लिकेशन से 60 के लिए वैल्यू आए। तो 5 2 जा होता है, 5 2 जा 10 होता है, बट 5 into 2 तो यहाँ 7 भी हो जाएगा, तो 5 और कितना ले सकते हैं, 2 की जगह हम लोग 12 लें अगर तो 12 5 जा 60 हो जाता है, तो 12 into 12 और 5 लेंगे। सिंस हम लोगों को माइनस 7x चाहिए तो हम लोग माइनस 12 लेते हैं पहले एंड प्लस 5x करते हैं, तो प्लस माइनस हो जाता है तो बच जाता है माइनस 7x। तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं तो x यहाँ पे आता है x प्लस 12 और यहाँ आता है प्लस 5, यहाँ पे आता है x माइनस 12 बिकॉज इट वॉज माइनस, प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी आता है x माइनस 12। नाउ वी गेट 2 वैल्यूज़ फॉर x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। तो बेस तो माइनस 5 नहीं हो सकता, तो इसका बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड उसमें से माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर तो हो जाएगा एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो सबसे पहले number of articles produced on that day लेंगे, तो number of articles produced let is x, तो therefore cost of production of each article, cost of production हर एक आर्टिकल का हो जाएगा 3 more किससे, twice x से,
क्योंकि x का ट्वाइस, x जो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है और उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और +3 करेंगे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट निकल जाएगा। अभी सारे आर्टिकल्स का कितना होगा, x टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बी x इंटू 2x प्लस 3। तो इसका इक्वेशन बन जाता है x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी 3 को हम लोगों को बाइफरकेट करना है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180। तो हम लोग उसी हिसाब से 3 को बाइफरकेट करेंगे। तो लास्ट में तो 0 आना चाहिए, तो 5 और 2, 5 2 10 होता है। तो 5 और 2 के टर्म्स में कुछ लेते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 15 और 12 वैल्यू लेने से 180 भी आ जाता है और प्लस 3x भी आ जाता है, बिकॉज 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर वी टेक 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। आप 15x को लेफ़्ट साइड रखिए या राइट साइड रखिए, इट डजेंट मैटर, बस जिस साइड पे रखिएगा उसी के हिसाब से आपको कॉमन भी लेना है। तो यहाँ फिर कॉमन लेते हैं। फर्स्ट वाले 2 टर्म्स में x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x प्लस 15 एंड देन माइनस, यहाँ पे तो हमको फिर से 2x प्लस 15 चाहिए, यहाँ माइनस 6 कॉमन आ रहा है, 6 2 12 and 6 15 times 90. Therefore we get two values for x, which are x is equal to plus 6 15 by 2. 15 by 2 फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। 6 हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 2x प्लस 3 एक आर्टिकल का, तो 6 इंटू 2, 6 2 12 प्लस 3 15 मीन्स एक आर्टिकल का कॉस्ट हो जाता है ₹15।